हेलो एवरीवन। आइए हम लोग बात करते हैं अनैकांतिक हेत्वाभास की। जब हम बुद्धिस्ट लॉजिक में स्पेशली एनबीटी में हेत्वाभास की बात करते हैं तो 3 प्रकार के हेत्वाभास बताए गए हैं: असिद्ध, अनैकांतिक और विरुद्ध। तो असिद्ध के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा की थी और आज हम लोग अनैकांतिक हेत्वाभास के बारे में बात करेंगे, जिनको इर्रेगुलर या इनकंसिस्टेंट रीज़न कहा जाता है। वैसे तो आप देखेंगे तो शेरबात्स्की ने अनसर्टेन रीज़न शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन बेहतर होगा कि हम लोग इर्रेगुलर या इनकंसिस्टेंट रीज़न शब्द का प्रयोग करें। बहुत सारी अन्य किताबों में इनके यही सिनोनिम्स मिलते हैं, क्योंकि अनसर्टेन और अनरियलिटी ये दोनों जो है वो असिद्ध हेत्वाभास में भी दिखाई देता है। तो इसलिए असिद्ध हेत्वाभास से थोड़े से डेविएशन के लिए ज़रूरी है कि हम लोग एक ऐसा टर्म यूज़ करें जो अनैकांतिक के लिए फिट हो। तो अनैकांतिक, जिसको कि न्याय वैशेषिक या अन्य स्कूलों में आप व्यभिचारी के नाम से जानते हैं, सव्यभिचार हेत्वाभास, जिसमें हेतु व्यभिचारी होता है, तो उसे ही अनैकांतिक कहते हैं और यह इर्रेगुलर या इनकंसिस्टेंट रीज़न कहलाता है। अब आइए सबसे पहले बात करते हैं कि अनैकांतिक हेत्वाभास होता कब है। तो जब हेतु का एक रूप, कौन सा रूप? असपक्ष में न होना। असपक्ष में न होना मतलब असपक्षे असत्वम, ठीक है। असपक्षे असत्वम एव, यह जो तीसरा रूप था जिसे हम लोग व्यतिरेक के नाम से जानते थे, इस व्यतिरेक के फुलफिल न होने पर ये हेत्वाभास होता है। मतलब यदि असपक्षे असत्वम एव, यह जो व्यतिरेक नेचर है हेतु का, यह यदि असिद्ध हो या संदिग्ध हो तो दोनों ही स्थिति में अनैकांतिक हेत्वाभास हो जाता है। मतलब कि when the aspect of the reason, and which aspect? Its absence in the dissimilar cases. Dissimilar cases are known as counter instances as well. So when this aspect of the reason is not found or not fulfilled, means taken singly, it is unreal or doubtful, then the fallacy is called irregular or inconsistent reason. So inconsistent और irregular reason की fallacy तब होती है जब 3 आस्पेक्ट जो हैं लॉजिकल मार्क के, उसमें से एक आस्पेक्ट, दैट इज द एब्सेंस ऑफ द हेतु इन डिसिमिलर केसेस, ये जब फुलफिल नहीं होता है तब होता है। ठीक है, ये तो हो गई बात कि अनैकांतिक हेत्वाभास होता कब है। तो आपने जान लिया कि असपक्षे असत्वम एव के फुलफिल ना होने पर होता है। अब ये होते कितने प्रकार के हैं? तो अनैकांतिक हेत्वाभास का सबसे पहला जो प्रारूप लिया गया है वह है सपक्ष विपक्ष व्यापी हेतु। अनैकांतिक हेत्वाभास में यदि हेतु ऐसा हो जो सपक्ष विपक्ष व्यापी हो, मतलब कि सपक्ष में भी हो और विपक्ष में भी हो, तो वह हेतु अनैकांतिक कहलाएगा। और उसके लिए एग्जाम्पल क्या लिया है कि शब्द अनित्य है प्रमेय होने से, यानी कि द साउंड ऑफ स्पीच आर इटर्नल बिकॉज दे आर कॉग्नाइजेबल। तो साउंड ऑफ स्पीच क्या हो गया? हमारा पक्ष हो गया। इटर्नैलिटी यहाँ पर साध्य हो गई। अगर आप देखें इटर्नैलिटी, इंग्लिश वाली बुक में शेरबात्स्की ने साध्य के रूप में नित्यता को लिया है, जबकि जो हिंदी संस्कृत की बुक है उसमें साध्य के रूप में नित्यता को लिया गया है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डजेंट मैटर आप हिंदी वाली बुक फॉलो करते हैं या इंग्लिश वाली, साध्य कुछ भी हो, नित्य हो अनित्य हो। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि चाहे नॉन इटर्नैलिटी हो चाहे इटर्नैलिटी हो, बस फर्क ये होगा कि अगर इटर्नैलिटी साध्य होगा तो सपक्ष इटर्नल ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे और असपक्ष नॉन इटर्नल ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। लेकिन यदि नॉन इटर्नैलिटी साध्य होगा तो फिर सपक्ष नॉन इटर्नल हो जाएंगे और असपक्ष इटर्नल ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे। बस इतना ही ध्यान रखना है। बाकी आप चाहे इटर्नैलिटी लो चाहे नॉन इटर्नैलिटी लो, इन दोनों ही स्थितियों में चाहे साध्य कुछ भी हो, आप देखेंगे कि यदि आपका हेतु है कॉग्नाइजेबिलिटी यानी प्रमेय होना, प्रमेयत्वात्, तब ऐसी स्थिति में आप चाहे सपक्ष लें चाहे असपक्ष लें, दोनों में ही, जैसे सपक्ष सच एज स्पेस, असपक्ष सच एज अजार, इन दोनों में ही प्रमेयत्व हेतु रहता है। बिकॉज स्पेस को भी जाना जाता है और जार को यानी घट को भी जाना जाता है। तो यह जो हेतु है प्रमेयत्वात्,
या प्रमेय होना, कॉग्नाइजेबिलिटी, वह सपक्ष विपक्ष दोनों में पाया जाता है। इस कारण से यह अनैकांतिक हेत्वाभास का उदाहरण हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि असपक्ष में हेतु को नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर असपक्ष में हेतु पाया जा रहा है, तो सपक्ष में भी है व्याप्त और विपक्ष में भी है व्याप्त। इसी को कह रहे हैं सपक्ष विपक्ष व्यापी हेतु। यानी कि द रीजन कॉग्नाइजेबिलिटी इज प्रेजेंट इन बोथ सिमिलर एंड डिसिमिलर केसेस, जबकि द रूल इज कि इट मस्ट नॉट बी प्रेजेंट इन द लेटर वन। द लेटर वन इज बेसिकली द डिसिमिलर केसेस। ठीक है, अब आइए दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे अनैकांतिक हेत्वाभास का, और उसे कहा गया है कि सपक्ष के एक देश की वृत्ति हो किंतु विपक्ष व्यापी हेतु हो। मतलब सपक्ष के कुछ देश में रहता हो, सपक्ष अगर है तो उसके कुछ पार्ट में रहता हो और विपक्ष के सभी पार्ट में रहता हो यदि, तब भी वह अनैकांतिक हेत्वाभास कहलाएगा। ऐसा हेतु अनैकांतिक हेतु बनेगा, इर्रेगुलर या इनकॉन्सिस्टेंट रीजन होगा। एग्जाम्पल से आइए समझते हैं। शब्द प्रयत्न से उत्पन्न होने वाला नहीं है। प्रयत्न से जो चीज़ें उत्पन्न होती हैं उन्हें हम कहते हैं प्रयत्नांतरीयक, और नहीं हो गया तो अप्रयत्नांतरीयक। यानी कि शब्द क्या है? अप्रयत्नांतरीयक है, प्रयत्न से उत्पन्न होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वह अनित्य है। तो यहाँ पर देखिए, पक्ष क्या है आपका? शब्द, साउंड ऑफ स्पीच। द साउंड ऑफ स्पीच आर नॉट प्रोड्यूस्ड बाय एन एफर्ट बिकॉज दे आर इम्परमानेंट। अगर ये आर्ग्यूमेंट है किसी का, तो यह अनैकांतिक का उदाहरण कैसे बन रहा है? ये देखिए, पक्ष हो गया साउंड ऑफ स्पीच यानी कि शब्द, साध्य हो गया अप्रयत्नांतरीयक यानी कि नॉट प्रोड्यूस्ड बाय एन एफर्ट, हेतु हो गया आपका इम्परमानेंस यानी कि अनित्यता। अब सपक्ष और असपक्ष दो चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी है। तो सपक्ष क्या होगा? जो भी चीज़ें प्रोड्यूस नहीं होती हैं प्रयत्न से वो सभी सपक्ष हो जाएंगी, यानी कि एंटिटीज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय एफर्ट वो सभी क्या कहलाएंगी? सपक्ष। सच एज लाइटनिंग, लाइटनिंग मतलब यहाँ पे है विद्युत। ठीक है, तो विद्युत जो आकाशीय बिजली होती है उसको विद्युत कह रहे हैं। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी वाला नहीं है बल्कि आकाशीय विद्युत है, आकाशीय बिजली। और स्पेस, ठीक है, दिक, तो ये लाइटनिंग और स्पेस ये दोनों ही प्रयत्नांतरीयक नहीं है, मतलब ये अप्रयत्नांतरीयक हैं, प्रयत्न के पश्चात उत्पन्न नहीं होते हैं। और असपक्ष हमारा क्या हो जाएगा? वो सभी एंटिटीज जो प्रयत्न से उत्पन्न होती हैं यानी कि प्रयत्नांतरीयक। अब जैसे कि जार, टेबल, चेयर, बॉटल एट्सेट्रा, ठीक है, ये सभी क्या हो जाएंगे? जितनी भी चीज़ों को हम लोग कॉन्शियस एफर्ट के साथ प्रोड्यूस करते हैं वो सभी हो गए हमारे असपक्ष। अब देखिए, जो हेतु है इम्परमानेंस, अनित्यता, वह जार एट्सेट्रा यानी असपक्ष में तो रहता है, सभी असपक्षों में रहता है, लेकिन सपक्ष के एक देश में रहता है। सपक्ष का एक देश कहाँ पे रहेगा और कहाँ नहीं? लाइटनिंग जो होती है, जो विद्युत आकाशीय बिजली होती है, वो अनित्य होती है, वो क्षणिक होती है। और स्पेस जो है वह अनित्य नहीं है, मतलब कि अनित्यता हेतु जो है वह यहाँ तो रह रही है लाइटनिंग में, लेकिन यहाँ नहीं रह रही है। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पर कौन सा हेत्वाभास हो गया? अनैकांतिक हेत्वाभास हो गया। मतलब द रीजन इम्परमानेंस reside partially in the similar cases and completely in dissimilar cases। तो ये हो गया आपका दूसरा एग्जाम्पल जहाँ पर कि सपक्षयिक देश वृत्ति किंतु विपक्ष व्यापी हेतु है। अब तीसरे एग्जाम्पल को देखते हैं जो कि अनैकांतिक हेत्वाभास के ही प्रकारों में आता है। यहाँ पर कह रहे हैं कि विपक्ष एक देश वृत्ति हो किंतु सपक्ष व्यापी हो। अब यदि हेतु ऐसा हो कि विपक्ष के एक देश में रहता हो, मतलब विपक्ष के पार्शियल ऑब्जेक्ट्स में रहता हो, कुछ विपक्ष में रहता हो यानी असपक्षों में रहता हो और कुछ में न रहता हो, लेकिन सपक्ष में सब जगह रहता हो। अब आपको पता है कि असपक्ष असत्वम एव का मतलब होता है कि सभी विपक्ष में, सभी असपक्षों में वो नहीं रहना चाहिए। यदि कुछ भी असपक्ष में पाया जाता है तो मतलब असपक्ष असत्वम एव की पुष्टि नहीं हुई। तो यहाँ पर हेतु सपक्ष व्यापी तो है लेकिन विपक्ष के कुछ देशों में भी रहता है, इसी कारण ये अनैकांतिक हेत्वाभास रखता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, आइए।
शब्द प्रयत्न से उत्पन्न होने वाला है। जो प्रयत्न से उत्पन्न होता है उससे हम कहते हैं प्रयत्नांतरीयक। अभी हमने देखा अनित्य होने से। तो ये जो एग्जाम्पल है वो कह रहा है कि द साउंड ऑफ स्पीच आर प्रोड्यूस्ड बाय एन एफर्ट बिकॉज दे आर इम्परमानेंट। अब यहाँ पे पक्ष क्या है, शब्द है यानी साउंड ऑफ स्पीच, साध्य क्या है, प्रयत्नांतरीयक यानी प्रोड्यूस्ड बाय एफर्ट्स, हेतु क्या है, अनित्यता यानी कि इम्परमानेंस। अब सपक्ष और असपक्ष यानी कि विपक्ष या असपक्ष आपको चाहिए, तो सपक्ष वो सभी एंटिटीज हो जाएंगी जो प्रयत्नांतरीयक हैं यानी जो प्रयत्न से उत्पन्न होती हैं, जैसे घट एटसेट्रा। ठीक है, ये सपक्ष हो गई। और असपक्ष में आप विपक्ष कहिए चाहे असपक्ष कहिए, बात एक ही है। ठीक है, न्याय बिंदु टीका के एक्सप्लेनेशन पार्ट में यहाँ पर विपक्ष शब्द प्रयोग हुआ है, लेकिन आपको पता है कि जो हेतु के 3 रूप होते हैं उसमें विपक्ष का ही सिनोनिम्स हम लोग असपक्ष लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पर आपका असपक्ष या विपक्ष क्या हो जाएगा, एंटिटीज जो कि एफर्ट से प्रोड्यूस नहीं होती हैं, मतलब अप्रयत्नांतरीयक। तो अप्रयत्नांतरीयक में जैसे कि लाइटनिंग और स्पेस, अभी हमने देखा था कि अप्रयत्नांतरीयक के ये एग्जाम्पल्स हैं, आकाशीय, बिजली और स्पेस दिक यानी कि। तो अब ध्यान से आप देखिए, जो अनित्यता हेतु है, हमारा हेतु जो है इम्परमानेंस, वो कहाँ रहता है, जितने भी सपक्ष हैं, मतलब जो भी एंटिटीज हम पैदा करते हैं, तो जो पैदा होती है उनका नाश होता है, मतलब वो अनित्य होते हैं, तो ये सब में रहता है, सपक्ष व्यापी हेतु है। लेकिन जो एंटिटीज हम अपने कॉन्शियस एफर्ट से पैदा नहीं करते उनमें कहीं तो रहता है पर कहीं नहीं रहता है, जैसे कि लाइटनिंग में रहता है और स्पेस में नहीं रहता है। इसी कारण इसे हम विपक्ष एकदेश वृत्ति कहते हैं। तो यहाँ पे जो रीज़न है इम्परमानेंस, वो रिसाइड कर रहा है सभी सिमिलर केसेस में, लेकिन कुछ डिसिमिलर केसेस में, यानी इन वन पार्ट ऑफ डिसिमिलर केसेस। तो ये हो गया विपक्ष देश वृत्ति किंतु सपक्ष व्यापी हेतु। अब एक और टाइप बचा है आपका अनैकांतिक हेत्वाभास में, और उससे हम लोग समझ लेते हैं। जब कोई हेतु सपक्ष के एक देश की वृत्ति हो और विपक्ष के भी एक देश की वृत्ति हो तो अनैकांतिक हेत्वाभास क्रिएट करता है। मतलब कि हेतु जो है सपक्ष के भी कुछ देश में पाया जाएगा और विपक्ष के भी कुछ देश में पाया जाएगा। तो न तो ये कॉम्प्लीटली सपक्ष में रहता है, न कॉम्प्लीटली विपक्ष में रहता है। ठीक है, तो पार्टली ये रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, शब्द नित्य है अमूर्त होने से। कहा गया कि जो शब्द है यानी द साउंड ऑफ स्पीच वो नित्य है, इटर्नल है। क्यों है, क्योंकि दे आर नॉट कॉन्क्रीट एंटिटीज़, वो मूर्त एंटिटीज़ नहीं हैं। तो अमूर्त होना मतलब नॉट कॉन्क्रीट एंटिटीज़, और उसी को अमूर्त को ही हम लोग एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। तो एब्स्ट्रैक्टनेस की बात हो रही है। ठीक है, अब आइए देखते हैं हमारा जो पक्ष है दैट इज शब्द। तो पक्ष है हमारा साउंड ऑफ स्पीच, और साध्य है इटर्नैलिटी नित्यता, हेतु है बीइंग एब्स्ट्रैक्ट अमूर्तत्व, और सपक्ष क्या बन जाएगा, यदि नित्यता साध्य है तो साध्य के हिसाब से सपक्ष सभी नित्य वस्तुएं हो जाएंगी, जैसे स्पेस, एटम एट्सेट्रा। और असपक्ष नॉन इटर्नल एंटिटीज हो जाएंगे, जैसे कि मोशन और जात। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है, जो अमूर्तत्व हेतु है बीइंग एब्स्ट्रैक्ट यानी एब्स्ट्रैक्शन जो है वो आप देखेंगे कि स्पेस में पाया जाता है लेकिन एटम्स में नहीं पाया जाता, क्योंकि ये एग्जाम्पल पर्टिकुलरली न्याय के दृष्टिकोण से है, और न्याय में एटम्स जो होते हैं वो मूर्त होते हैं, वो जगह घेरते हैं, वो अमूर्त नहीं होते हैं। और असपक्ष में देखें अगर, तो जो अमूर्तत्व है वो कर्म में यानी मोशन में तो पाया जाता है लेकिन जार में नहीं पाया जाता, जार कॉन्क्रीट होता है। ठीक है, तो ये अमूर्तत्व हेतु स्पेस यानी एक सपक्ष में भी है और मोशन यानी कर्म एक असपक्ष में भी है, दोनों में रह रहा है, लेकिन दोनों के ही एक एक उदाहरण ऐसे हमें मिल रहे हैं जिनमें वो नहीं रह रहा है। तो सपक्ष के भी एक देश की वृत्ति है, विपक्ष के भी एक देश की वृत्ति है। तो आप इसे समराइज कर सकते हैं कि जो रीज़न है वो प्रेजेंट है इन वन पार्ट ऑफ द सिमिलर केसेस एंड वन पार्ट ऑफ द डिसिमिलर केसेस। सो इट इज़ पार्टली प्रेजेंट इन बोथ सिमिलर एंड डिसिमिलर केसेस। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आकाश सपक्ष और कर्म विपक्ष दोनों में अमूर्तत्व हेतु रहता है। तो ये जो चारों प्रकार के हमने अभी पक्ष धर्म का विपक्ष में न होना ये असिद्ध देखा, इस प्रकार से हम अनैकांतिक हेत्वाभास को समझते हैं। अब ये तो असिद्ध होने की बात हुई, ठीक है, कि चारों ही ये जो तरीके थे उन सब में ये असिद्ध था। पक्ष का एक धर्म, कौन सा धर्म, कि
विपक्ष में नहीं होना, ये असिद्ध था। लेकिन असपक्षीय असत्वम यदि असिद्ध न हो, अनरियल न हो, बल्कि संदिग्ध हो, डाउटफुल हो, तो भी वहाँ पर अनैकांतिक हित्वाभास होता है, ऐसा बुद्धिज्म में माना गया है। ठीक है, इसको समझने के पहले हम यहाँ पर एक बार समराइज कर देते हैं जो हमने विपक्ष में सपक्ष में कहाँ पर कितने बार कैसे होना चाहिए हेतु, उसका एक यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है। मतलब कि सिमिलर केसेस आपके पास हैं सपक्ष और डिसिमिलर केसेस हैं आपके पास असपक्ष। तो जब कम्प्लीटली व्याप्त होगा सिमिलर केसेस में और कम्प्लीटली डिसिमिलर केसेस में हेतु रहेगा, तब भी अनैकांतिक होगा। सिमिलर केसेस के एक देश में रहेगा लेकिन सभी डिसिमिलर केसेस में रहेगा, तब भी होगा। सभी सिमिलर केसेस में रहेगा और कुछ डिसिमिलर केसेस में रहेगा, तब भी होगा। और कुछ सिमिलर केसेस और कुछ डिसिमिलर केसेस में हेतु रहेगा, तब भी अनैकांतिक हित्वाभास होगा। तो ये 4 प्रकार से अनैकांतिक हित्वाभास हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग आइए बात कर लेते हैं डाउटफुल होने की, कि जब असपक्षीय असत्वम एव यह जो कैरेक्टर फीचर है व्यतिरेक, वह जब डाउटफुल होता है यानी ड्यूबियस होता है, तब कैसे ये इरेगुलरिटी की फैलेसी होती है। इसके लिए एक एग्जाम्पल लिया गया है। एग्जाम्पल क्या है कि बुद्ध असर्वज्ञ हैं या रागादिमान हैं क्योंकि वो वक्ता हैं। बुद्ध जी बोलते हैं, उपदेश देते हैं, इस कारण न्याय वैशेषिक और मीमांसकों का कहना है कि वो असर्वज्ञ हैं और उनके अंदर राग आदि है, क्योंकि इन्होंने कहा कि वक्ता जो होते हैं वो असर्वज्ञ होते हैं और रागादिमान होते हैं। जो लोग सर्वज्ञ हो जाते हैं या वीतरागी हो जाते हैं वो मौन में चले जाते हैं, वो वक्ता नहीं होते हैं, ऐसा इनका मानना है, न्याय वैशेषिक और मीमांसकों का। इसी बात पर बुद्धिस्ट लोग कहते हैं कि यह अनैकांतिक हित्वाभास का उदाहरण है। कैसे है? सबसे पहले तो ये कहते हैं कि वक्ता होने में और सर्वज्ञ होने में कोई विरोध नहीं होता, यानी वक्ता होने की जो व्यक्ति है वो सर्वज्ञ होने से या क्या कहते हैं वीतरागी होने से नहीं है। मतलब जो वक्ता होगा वो सर्वज्ञ नहीं होगा ऐसा नहीं है, या वीतरागी नहीं होगा ऐसा नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें विरोध अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। तो बेसिकली वक्ता की व्याप्ति असर्वज्ञता से और अवीतरागी से बनाते हैं न्याय वैशेषिक, लेकिन इसको असिद्ध करने का यानी संदिग्ध रखने का काम करते हैं बुद्धिस्ट लोग। ठीक है, तो बुद्धिस्ट लोगों ने कहा कि अगर आप ये एग्जांपल लेते हैं कि कोई सर्टेन पर्सन जो है वो नॉन ऑमनिशिएंट है, मतलब वो ऑमनिशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सब्जेक्ट टू पैशन है, मतलब उसमें राग आदि है, पैशन एट्सेट्रा है, और वो या तो ही इज एंडाउड विथ फैकल्टी ऑफ स्पीच, या फिर उसके अंदर फैकल्टी ऑफ स्पीच है, वक्तृत्व का भाव है और वो बोलता है या बोल सकता है। तो इस बात को इन्होंने ऐसे ही समझाया है कि यहाँ पर कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है एक स्पीकर होने में और ऑमनिशिएंट होने में। ये कहते हैं कि ऐसा तो देखा ही नहीं जा रहा है, इस तरीके की तो व्याप्ति अभी तक बनी ही नहीं है कि कोई व्यक्ति जो है वो अगर ऑमनिशिएंट होगा तो वक्ता नहीं हो सकता, या फिर अगर किसी व्यक्ति में राग आदि न हो तो वो वक्ता नहीं हो सकता। ये कहते हैं ऐसी व्याप्ति असंदिग्ध है संदिग्ध है। और क्यों है ऐसा? क्योंकि वो मानते हैं कि अभी तक वक्ता होने और सर्वज्ञ होने में विरोध नहीं स्थापित किया गया है। अब विरोध देखिए 2 प्रकार के होते हैं, हम लोग आगे बात करेंगे। पहला तो है जिसे हम कहते हैं सहानवस्थान लक्षण, और दूसरा है परस्पर परिहार लक्षण। ये 2 प्रकार से विरोध होते हैं। ठीक है, मतलब कि सहानवस्थान लक्षण में जब 2 चीज़ें एक साथ नहीं रह सकती, जैसे अंधकार और प्रकाश, और परस्पर परिहार लक्षण मतलब जब एक चीज़ दूसरी चीज़ नहीं हो सकती, जैसे नीली पीली नहीं हो सकती। तो ये 2 प्रकार के विरोध होते हैं। पहले में इनएफिशिएंसी या इनकम्पैटिबिलिटी होती है और दूसरे में डायरेक्ट कॉन्ट्रडिक्शन होता है। तो ये विरोध के नियम में इन लोगों ने फिर आगे डिस्कस किया। तो अनैकांतिक हित्वाभास को यहीं पर रोक के आगे न्याय बिंदु टीका में, न्याय बिंदु में धर्मकीर्ति ने स्पेशली विरोध के सिद्धांत पर प्रकाश डाला है। तो हम लोग एक वीडियो में विरोध के सिद्धांत की बात करेंगे और उसके बाद ही हम लोग विरुद्ध हित्वाभास की चर्चा करेंगे, क्योंकि अनैकांतिक हित्वाभास
और विरुद्ध हेत्वाभास के बीच में ये लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन यानी विरोध का सिद्धांत डिस्कस किया जा रहा है। तो इसके बारे में हम लोग पहले बात कर लेंगे और उसके बाद हम लोग विरुद्ध हेत्वाभास को देखेंगे। तो ये रहा आपका अनैकांतिक हेत्वाभास पूरा, और बहुत ही शॉर्ट में समझाने की कोशिश की गई है ताकि आपको समझ में भी आ जाए और आपकी तैयारी भी हो जाए। तो ये रहा आपका अनैकांतिक हेत्वाभास। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और अनफॉर्चुनेटली मुझे ये दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, तो मेरा ज़ील वैसे भी ख़त्म हो गया है, क्योंकि आप पहली बार में जब कोई चीज़ रिकॉर्ड करते हैं तो बहुत खुश होके करते हैं, बहुत अच्छे मन से करते हैं, और जब पूरी मेहनत बेकार हो जाती है तो फिर थोड़ा तो दुख होता ही है। बट स्टिल कोई बात नहीं है। हम दूसरे वीडियो में विरोध के सिद्धांत और उसके बाद विरुद्ध हेत्वाभास की बात करेंगे। तब तक के लिए इसको रिवाइज़ करिए, और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं या फिर आप क्लास में पूछ सकते हैं इफ़ यू आर माय स्टूडेंट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।